तो 16 जनवरी 2021 को मनीष कुमार ने ली पहली डोज और आज के दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को अरुण राय जी ने 100 करोड़वीं डोज ली। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद है, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि अपना प्लीज परिचय दें और ये पहले बताएं कि आप कंपल्सिवली आज सुबह किस किस ने काउंटडाउन क्लॉक को फॉलो किया। अपना हाथ उठाए। क्या आपने फोन पर काउंटडाउन क्लॉक खोल करके देख रहे थे कि कैसे काउंटडाउन हो रहा है 100 करोड़? अच्छा, तो जब वो 00000 पे आया, पहला आपका थॉट क्या था? देखिए, आमतौर पे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी, इतने ऐतिहासिक कम समय में वैक्सीन का निर्माण हुआ और इतने कम समय में 100 करोड़ डोज, अनबिलीवेबल था। एक रोमांचक पल जरूर था, लेकिन क्योंकि हमारी सोच फिर शिफ्ट हो जाती है, कितनी जल्दी और वैक्सीन वेलोसिटी बढ़ाएं और सबको कवर करें, उसका इंतजार है। और तो सेलिब्रेशन का जरा सा भी मौका मिला अपने स्टाफ के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ? बिल्कुल, सभी लोग खुश थे। जब वैक्सीन आई थी तब हेल्थ केयर वर्कर में भी एक डर का माहौल था। अब जब सभी लोगों ने लगा लिया, 100 करोड़ के लेवल पे हम पहुंचे, तो ये है कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 237 के आसपास पहुंचा। 100 करोड़ में हमने किया हुआ है। वर्ल्ड को बहुत रिकॉर्ड को हम जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आप कोने में बैठ के धीरे धीरे मन मुस्कुरा रही हैं, क्यों? आपने भी देखा सुबह सुबह काउंटडाउन? यस मैम, देखा था इसीलिए। हाँ, फिर मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, और अभी तो पार्टी बाकी है हमारी। अच्छा, पार्टी बाकी है। कैसे होगी पार्टी? वो तो हमारे सर देंगे हमें। अच्छा, सर देंगे जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 9 महीनों में कभी आपको कोई चैलेंज था? कभी किसी ने आपसे कुछ ऐसा डर जाहिर किया कि पता नहीं वैक्सीन क्या है, आपने लगाई, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, आधे पेशेंट तो ऐसा है कि मतलब अगर हम वो आते थे ऐसे कहते थे कि अगर ऐसा हो जाए, उसको इतना, मतलब एक पेशेंट था उसने इतना सिक हो गया। मैं बोला नहीं, आप टेंशन मत लो, बस ये है कि 2 डे 48 आवर्स के लिए स्मोकिंग नहीं करनी और कुछ नहीं, बस आप लोग टेंशन मत लो। मैम, अगर हम लोग अच्छे से बात करते हैं ना तो वो लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और एक जिसको कहते हैं ना कि किसी भी जो भी संस्था होती है उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो पेशेंट तो बहुत बात की बात है। क्या आपको कभी चैलेंज लगा कि खुद हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कैसे आपने एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिया कि ये वैक्सीन हमारे लिए है, हमारी है और हमारे लिए अच्छी है? देखिए पदमजा, हम सबको पता है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट में टाइम लगता है वो 8 से 10 साल लगता है। क्योंकि कोविड वैक्सीन एक पैंडेमिक था, दुनिया में एक इमरजेंसी थी, लोगों की जानों को बचाना था। दुनिया के साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स सारे एक ही तरफ देख रहे थे कि कैसे हम वैक्सीन को जल्द से जल्द डेवलप करें, जल्द से जल्द मार्केट में लेके आएँ। तो जो वैक्सीन 10 साल में डेवलप होती थी उसको साइंटिस्ट ने मेहनत करके और पॉलिटिकल सपोर्ट के वजह से हम लोग उसको 1 साल के अंदर ले आए। वो भरोसा था जो जनता में, वो 1 साल की वजह से, कम समय में होने की वजह से वो भरोसा डेवलप नहीं हो पाया। और प्लस इसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन था। कई वैक्सीन ऐसी थी जिनके ट्रायल्स थर्ड चल रहे थे, उनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया, चाहे वो रसिया में स्पुतनिक की बात करें और कोवैक्सीन का इंडिया में बात करें। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा भय था। और हमारे कुछ लोग ऐसे रूढ़वादी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, कुछ रिमोर्स उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। जो ऐसी भ्रांतियां थी कि लोग सोचते थे कि वैक्सीन लगवाएंगे तो डेथ हो जाएगी, वैक्सीन लगवाएंगे तो हम गिनी पिग हैं, हम पे ट्रायल्स हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारे इनफर्टाइल हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे। तो ऐसी सीरियस वैक्सीन के बारे में बातें चल रही थी। अगर वैक्सीन लगवाया तो कोविड हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम में थे कि वैक्सीन लगवाते ही उनको बाद में कोविड हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि वैक्सीन लगने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई और उसकी वजह से कोविड हो गया। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और शुरुआत में तो और ज्यादा चैलेंज था। लगभग 50% जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसमें हम बात करते हैं डॉक्टर्स की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, सरकारी डॉक्टर, नर्सेज, जिनके मन में भय था कि वो नहीं चाहते थे कि हम वैक्सीन लगवाएं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से भी कुछ लीडर्स निकल के आए, हम जैसे लोग निकल के आए। हमारे हॉस्पिटल्स में लगभग 90% लोगों ने वैक्सीन तुरंत पहले शॉट में लगवाई। तो जब वैक्सीन लगवाई, लोगों ने देखा कि एक चैन बनती जा रही थी कि वैक्सीन लग रही थी, कोई साइड इफेक्ट नहीं था मेजर, लोग खुश हो रहे थे, लोगों के अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि हम लोग प्रोटेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो चैन बनते बनते आज हमें 100 करोड़ के मुकाम पे पहुंच गए। ये शायद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। शायद दुनिया में ऐसे बहुत
कम देश हैं जहां पे 100 करोड़ की पॉपुलेशन है। मतलब ऐसे हम 10-20 देश इकट्ठे कर देंगे तो भी 100 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होगी। तो सबसे अजीबोगरीब आपने भ्रांति अभी तक क्या सुनी है? सबसे अजीब चीज आपको क्या किसी ने बोली है? सबसे वैक्सीन के अजीबोगरीब, बिकॉज मैं बहुत सारा आप लोगों के साथ रहता हूँ मीडिया पे, तो कहीं कहीं पे जो हमारे वॉलंटियर्स थे वैक्सीन लगवाने जा रहे थे गांव में, तो वहां पे गांव के कुछ युवा वर्ग थे जो वैक्सीन से नहीं लगवाना चाह रहे थे। तो जैसे ही वैक्सीन की टीम पहुंची वहां गांव में वैक्सीन लगाने, तो वो लोग जाके नदी में कूद गए हाँ। कि वैक्सीन नहीं लगवानी हमें। हाँ। तो भाग गए वहां पे। कुछ लोग जाते थे वैक्सीन लगवाने तो झूठ बोल के भाग जाते थे, या हमारे यहाँ लगवाने आते थे तो उनको लगता था कि पहले आप लगवाओ या हम आपसे ही लगवाएंगे। एक तो ऐसे थे ब्यूरोक्रेट जिनके बारे में बताऊंगा कि वो कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद मेरा आईसीयू का डॉक्टर और मेरी पूरी टीम वहीं खड़ी रहेगी उनके साथ, हाँ। और कम से कम 2 घंटे तक ऑब्जर्व करेगी। अगर कोई साइड इफेक्ट या सीरियस रिएक्शन नहीं होती उसके बाद हम इनको यहाँ से लेके जाएंगे। तो आप खड़े रहे 2 घंटे? बिल्कुल हमें पब्लिक का देखिए, आपको भरोसा लगता कायम है, करना है। आपको पता भी नहीं चलता कितना एफर्ट लगता है। 2 घंटे ये खड़े रहे वहां पर पूरी टीम के साथ, तो हमें सिर्फ एक आदमी को कन्विंस करने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मीडिया है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रशासन था, धर्मगुरु थे, बुद्धिजीवी थे, सबने मिलके बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल, बहुत बड़ा अवेयरनेस का कैंपेन था, जिसकी वजह से हम इस नंबर पे पहुंच पाए, और ये बहुत बड़ी गौरव की बात। लेकिन मैं फिर बोलूंगा एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। जिस थर्ड वेव को हम बार बार कह के जिसको डरा के लोगों को वैक्सीनेशन का नंबर हमने बढ़ाया था। हम पहले एक बार मोदी जी के बर्थडे पे हम लोग 2 करोड़ क्रॉस कर गए थे। एवरेज हम 80-90 लाख तक लगा रहे थे। अब सडनली वो नंबर 40 लाख पे आ गया और उससे और कम हो गया। तो चूंकि वैक्सीन का भय जो कोविड बीमारी का भय खत्म हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो जो बचे हुए लोग जिनको सेकेंड डोज लगनी है उनमें फॉल आउट या ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ने वाला है। तो हमें ये अभियान अभी यहाँ रोकना नहीं है, हमें खुश नहीं होना चाहिए। और हमें आपने ये बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं हंसते थे, जो चीज हम कहते हैं कि आप दीपक जलाइए, आप एक बड़ा इवेंट कीजिए, आप कहिए कि आज पुश करते हैं कि हम 1 करोड़ करें, 2 करोड़ करें। उनको लगता है ये क्या इवेंट बाजी है। पर कई बार यही होता है कि लोगों को लगता है चलो अब तो सब ठीक है, सब अच्छा है, घर पे बैठो, मजे करो, पार्टी करो। तो ये ऐसे इवेंट्स जरूरी होते हैं ताकि लोगों को दोबारा एक तरीके से गैल्वेनाइज किया जाए कि निकलिए, आप लगवाइए वैक्सीन। क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा लगता है। लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लोगों को जब लगता है कि सब कुछ ठीक है, ढीले हो जाते हैं लोग, ठीक है, और बार बार उनको पुश करना पड़ता है, क्योंकि लोग हमारे इंडिया में तो स्पेशली आलसी हैं सारे और सब कुछ ये इतने आपने अलग डायग्नोसिस कर दिया। छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देंगे कि ठीक है सबके साथ जो होगा आप देख लेंगे, हमारे साथ भी वही होगा। हाँ। लेकिन लोगों को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, पुश करते रहना पड़ता है कि ठीक है आपकी हेल्थ का ख्याल वो खुद लोग नहीं रखेंगे, हमें भी उनको बार बार पुश करना पड़ता है हाँ। कि आइए। आप अपना परिचय दीजिए पहले। डॉक्टर मयंक गुप्ता। हाँ, डॉक्टर गुप्ता को आप कोई भी नाराज ना करें, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आलसी रहा और उसने अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई तो इनका गुस्सा सीधे आपके ऊपर एक वज्रपात की तरह टूटने वाला है। तो बताइए गुप्ता जी, आपको किसी पेशेंट ने गुस्सा किया वैक्सीन के बारे में, बेकार सवाल पूछ के? पेशेंट हमारे एक्चुअली मैं वैक्सीनेशन ड्राइव में, हमारी टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो डायरेक्ट पेशेंट हमारे कांटेक्ट में नहीं होते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन कई लोग जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे उनका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो काफ़ी अवेयर होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में, हमारे कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो उनको पता होता है कि हम जो उनको एडवाइस करेंगे, सही करेंगे। तो पूछते रहते हैं कि हम अभी लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन वगैरह, तो उनको एडवाइस करते हैं कि ठीक है अभी आपका ये थेरेपी वगैरह पर ये भी एक कंसर्न था कि जो लोग एज इट इज उनकी इम्यूनिटी काफी खराब होती है, तो उनको फिर आपने कैसे मोटिवेट किया कि आप लीजिए वैक्सीन? मोटिवेट हम करते हैं कि जो हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी उनको लगता है, तो कीमोथेरेपी जो इम्यूनिटी है उनका थोड़ा लोअर डाउन करता है, लोअर डाउन। तो आफ्टर कीमो के दौरान ले सकते हैं? कीमो के दौरान हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लगभग कीमो खत्म होने के लगभग 2 महीने बाद, 2 महीने तब जब सेल्स उनके जो काउंट्स हैं, ब्लड काउंट्स हैं, वो नॉर्मल हो जाए, तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अभी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। मैं बताऊंगा हाँ जी। कि अभी हम जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन की, वो लगभग 85.5 करोड़ है। मींस लगभग हमें 170 करोड़ डोज लगानी है। तो 70 करोड़ और डोज अभी और लगनी है, तब जाके एडल्ट पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट होगी। जैसा गवर्नमेंट का एक
पॉसिबल मिशन था, इम्पॉसिबल मिशन था कि हमें दिसंबर एंड तक सारी पॉपुलेशन को, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हमें वैक्सीनेट करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। तो अगर हम 1 करोड़ रोज वैक्सीन कम से कम लगाएंगे तब जाके हम दिसंबर तक अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब तो वैक्सीन बच्चों के लिए भी अप्रूव हो गई है, जी। तो 18 साल से कम बच्चे उनके लिए भी अप्रूव हो गई है। तो उन बच्चों के लिए भी हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। तो अभी हमें सबको चुप नहीं रहना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डॉक्टर्स हो। और अभी तो त्योहारों का मौसम है, तो इसको, त्योहारों के मौसम को हम एक वैक्सीन का त्योहार क्यों नहीं बना सकते? अभी आने वाले छोटी दिवाली में आप कोशिश कीजिए 1 करोड़ लगे, दिवाली के दिन 2 करोड़ लगे, इस तरीके से भी किया जा सकता है।